हेलो स्टूडेंट्स, उमेश फौजदार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, फिजिक्स क्लास 12। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स और आज प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बी पर चार्ज है क्यू, सी पर चार्ज है क्यू। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो L इज द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी L होगा और ये भी L होगा। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए at point A due to system of charges। तो जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है हमें क्या करना है, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसा चार्ज है बी पर, वर्टेक्स बी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। सी पर भी पॉजिटिव है, सॉरी, तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। इसको पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी, और सी जो ए पे लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, राइट। चार्जेस कैसे हैं, सेम। तो मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम है, डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज L स्क्वायर। इसी तरह से EC कैलकुलेट कर लेते हैं एंड इट इज के क्यू बाय L स्क्वायर। दोनों ही बराबर है, EB इज इक्वल टू EC और इसको बोल देते हैं E, और इन सब की वैल्यू कितनी है, K इंटू क्यू बाय L स्क्वायर। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। और मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फिजिकल क्वांटिटी इंक्लाइंड होती है एट सम एंगल, तो जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि EB EC के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना होगा, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, ईदर फ्रॉम EB और फ्रॉम EC, राइट। तो सॉल्व कैसे करें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं E नेट निकालता हूं एट पॉइंट A equals to under root EB square EC square plus 2 EB EC into cos 60 degree, right now। अब हमें बात मालूम है कि EB की वैल्यू क्या है, E लटकी हुई है हमने, EC भी E है, प्लस 2 इंटू E और cos 60 होता है 1/2, 2 काट लो। तो E नेट कितना आ गया, E नेट आ गया हमारे पास 3E स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3E। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय L स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी है E की। अच्छा, जो थीटा ये जो हमारा नेट आया है कितना बनाएगा, या तो EB से बनाएगा या EC से बनाएगा। तो जो एंगल आएगा, एंगल क्यों निकालना जरूरी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए लगाएंगे हम tan अल्फा इक्वल्स टू, अगर आप EB के साथ दिखाना चाहते हो तो EB के साथ sin थीटा लिखोगे यानी 60 डिग्री, EB के साथ ही cos थीटा लिखोगे 60 डिग्री, और डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म ऐड कर दोगे, जो बचा हुआ यानी EA। और यहां से सॉल्व करोगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि अगर दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो जो नेट आता है उसका, यानी जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। आप पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, राइट। और वैसे भी 60 डिग्री था तो 60 डिग्री का केस भी याद रखो कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर, राइट, ओके। और अगर 120 डिग्री होता है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर सेम मैग्नीट्यूड्स हैं, एंगल 120 डिग्री है,
तो रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट ए पर निकाला था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर या सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोल रहा हूं मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंटर होता है उसका सेंट्रॉइड, किसी भी ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड कैसे निकलता है कि जो भी वर्टेक्स हैं ट्रायंगल की तीन, उन तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर दो, और वो जो तीनों मीडियन ड्रॉ करोगे जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो तीनों मीडियन मिलती हैं, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कहलाएगा सेंट्रॉइड। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो खास बात ये है कि जो मीडियन है वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है, राइट। तो क्या करना है, हमें सेंटर पे निकालना है। तो एक मीडियन यहां से ड्रॉ कर दी हमने वर्टेक्स ए से, एक मीडियन ड्रॉ कर दी हमने वर्टेक्स बी से, और एक मीडियन हमने ड्रॉ कर दी वर्टेक्स सी से। तो मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, मतलब ये 60 था तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर ये बाइसेक्टर है, यहां भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है, और इसको बोल दिया पॉइंट ओ को, दिस इज द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको d डाल देते तो ये हो गया l/2 और ये भी हो गया l/2, दिस इज l, दिस इज l। सेंटर से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। ये जो सेंट्रॉइड होता है, जैसे सर्कल का सेंटर होता है, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट यानी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट रख दो तो क्या होगा, वो इक्वल टू रेडियस होगा। सिमिलरली सेंटर से जो डिस्टेंस होंगे तीनों वर्टिसेस के, वो कैसे होंगे, सेम होंगे। इट मींस, अच्छा ये कितना था, 60 था, तो ये भी बता सकते हो कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अच्छा ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। 30 कितना हो गया, 160, तो ये बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, राइट। ये कितना हो जाएगा, 120। ये 120 है, तो जो पॉइंट O है हमारा, अगर ये 120 है तो ये वाला कितना हो गया, ये भी 120 हो गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड, हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, राइट, यहां निकालना। तो सॉल्यूशन ये है, यहां से करते हैं। सॉल्यूशन ये है कि हमारा जो पॉइंट होगा AO, यानी सेंटर से वर्टेक्स A का डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स B का डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स C का डिस्टेंस, तीनों कैसे होंगे, बराबर। अच्छा, अगर आप निकालना चाहते हो कितना, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये निकालना है क्या, हाइपोटेन्यूज, क्या पता आपको, बेस पता है, कॉस लगा देते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। ओ भी हमें निकालना है, cos 30 कितना होता है, √3/2। BD की वैल्यू पता है हमें L/2, और OB को हम बोल रहे हैं ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है, राइट। ओके, तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से 2 को काट लेते हैं। इट इंप्लाइज दैट R इज इक्वल्स टू L/√3। अगर वैल्यू डालनी है तो इस तरह से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चार्ज है, कौन सा, A, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, इसको लिख देते हैं EB। पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटवर्ड, EC। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120। तो अच्छा, इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। A जो पॉजिटिव चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव, और डायरेक्शन कहां हो गई उसकी, आउटवर्ड, राइट, EA। अब रिजल्टेंट निकालना है हमें कहां पर, सेंटर पर, रिजल्टेंट निकालना है सेंटर पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो पहले, EB और EC का सॉल्यूशन कर लो और उसका रिजल्टेंट निकाल लो। अच्छा, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होंगे तो 60 पे इंक्लाइंड हो जाएगा। यहां से 60 देखोगे तो ये हो जाएगा 60 पे इंक्लाइंड हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या आ गया, ER लिख देते हैं, या EBC लिख देते हैं, EBC लिख देते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी BC का रिजल्टेंट। अच्छा, इस डायरेक्शन में हो गया, और A का डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शंस कैसे हैं, ऑपोजिट है, इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो पहले निकाल लेते हैं EB। हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B के
Q ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या हो गया? OB। मैं बोल रहा हूं कि OA, OB, OC तीनों ही कैसे डिस्टेंस होंगे? बराबर। यानी सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम। तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता है कि तीनों डिस्टेंस बराबर है। तो OB, OC और इसकी जगह पे मैं R लिखने वाला हूं। और अगर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R एंड EB इक्वल्स टू K इनटू Q बाय R स्क्वायर लिख देते हैं। सिमिलरली EC की वैल्यू हमने निकाली, वो आई K इंटू Q ओवर में OC स्क्वायर एंड EC की वैल्यू आ गई K इंटू Q ओवर में R स्क्वायर। अच्छा, दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम आ गए, तो EB EC का मैग्नीट्यूड है E विच इज इक्वल टू K इंटू Q बाय R स्क्वायर। राइट, अब क्या कर लेते हैं? EB और EC का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, इफ इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, कि अगर दोनों 120 पर इंक्लाइंड है तो। अच्छा, यानी रिजल्टेंट भी इतना ही आने वाला है, निकाल के देख लेते हैं। तो EBC हमने निकाला, राइट। B और C अभी सॉल्व में, अब सॉल्व हो रहे हैं BC, राइट। तो वो कितना आ गया? EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 120 डिग्री। EBC की वैल्यू आ गई यहां से, ये E स्क्वायर है, ये भी E स्क्वायर है, ये E इंटू E हो गया cos 120 का सप्लीमेंट्री हुआ 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सप्लीमेंट्री मतलब 120 कहां लाई करेगा? 90 और 180 के बीच में। 120 lies between the 90 and 180 degree, sorry. Therefore it lies in the second quadrant, और second quadrant में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो आंसर कितना आएगा? नेगेटिव। और हाफ कितना? सप्लीमेंट्री हो गया 120 का 60, तो 60 की वैल्यू ऑफ होती है, राइट। तो यहां से हमने EBC की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई 2E स्क्वायर प्लस 2 से 2 को काट ही लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस E स्क्वायर। तो EBC की वैल्यू आ गई, E स्क्वायर आया, रूट से बाहर आया तो E, यानी ये हमारा रिजल्टेंट आ गया BC का। तो क्या सॉल्व हो चुका है? हमने EBC सॉल्व कर लिया कि EBC कितना आ रहा है। ये दोनों सॉल्व होने के बाद ये आंसर मिल गया, और एक A लगा रहा था पॉइंट O पे इस डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शंस कैसी हैं? इनका सॉल्यूशन ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर दो, अब नेट आ जाएगा। दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट। तो अब हम निकाल लेते हैं A कितना आएगा? K इंटू Q बाय OA स्क्वायर, और OA, OB, OC तीनों R के बराबर थे। EA इज इक्वल टू K इंटू Q ओवर R स्क्वायर, और इस टर्म को हमने बोला हुआ है E। और EBC की वैल्यू भी कितनी आई है? EBC की वैल्यू भी E आई है। दोनों मैग्नीट्यूड, EA का मैग्नीट्यूड और EBC का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हैं? बराबर, बट डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। दे कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट कितना आ गया? 0। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से इसके बाद है E नेट निकाल दिया किस पॉइंट पर? O पर। तो एक हो गया EA माइनस EBC, राइट। EA माइनस या EBC, यानी ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो EA को नेगेटिव ले लेते हैं। EBC का आंसर भी E है और इसका आंसर भी E है, कैंसल आउट तो कितना? 0। और ये भी बात मैं बता चुका हूं कि अगर हमारा सिमेट्रिकल डायग्राम है, जैसे ट्राइंगल इज अ सिमेट्रिकल डायग्राम, तो तीनों वर्टेक्स पर अगर सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन का चार्ज रखा हुआ है, तो एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेट फोर्स इज 0। तो ये बात हम कहां पढ़ चुके थे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब हमने फोर्स के लिए पढ़ा था, तो यही सेम क्वेश्चन मैंने वहां भी करवाया हुआ है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस बार बोलता है कि सेम ही समझ लो, जैसे अभी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास ABC, वर्टेक्स B पे चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव Q, स्मॉल q, वर्टेक्स C पे रखा हुआ है पॉजिटिव स्मॉल q, और BC के मिड पॉइंट पर एक तीसरा चार्ज रख दिया कैपिटल Q। इस तरह से रखा कि उस कैपिटल Q की वैल्यू
कितनी होगी कि जो पॉइंट ए है या जो वर्टेक्स ए है वो कैसा हो जाता है, वो आ जाता है इक्विलिब्रियम में, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट ए इज 0। अगर कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम में आता है तो इसका मतलब है कि उस पे लगने वाले फोर्सेस या उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, राइट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब याद रखो पहले तो, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, P and C are the two vertices. Here is the charge positive Q, this is the midpoint M, and यहाँ जो चार्ज हम रख रहे हैं मिड पॉइंट M पे, वो रख दिया हमने कैपिटल Q। और पॉइंट ए कैसा आ गया हमारा, बोलता है कि पॉइंट ए आ गया इक्विलिब्रियम में। तो हमसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q such that point A is in equilibrium। पॉइंट ए कैसा आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर पॉइंट ए इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट ए ड्यू टू द सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्जेस इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी पॉइंट को बोला जा रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60, ये 60, ये पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड लगा रहा होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड लगा रहा होगा ये भी। तो इस फील्ड को फिर से मैंने ई बी लिख दिया, इसको ई सी लिख दिया, ये 60 है तो ये भी 60 है, दोनों के फिर से फील्ड बराबर हो जाएंगे, ये एल है और ये भी कैसा है, एल है। तो ई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर। ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय एल स्क्वायर, दोनों ही बराबर आ गए। ई बी इक्वल टू ई सी विच इज इक्वल टू ई एंड इट इज इक्वल टू के क्यू बाय एल स्क्वायर। तो इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं। तो फिर से इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या आएगा, √3e आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कि अगर मैं ई बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी बी और सी अब सॉल्व हो रहे हैं फाइनली, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा ई बी सी, और बराबर एंगल बनाएगा। ई बी से भी बराबर बनाएगा, ई सी से भी बराबर बनाएगा। क्यों बनाएगा बराबर, एंगल बाइसेक्टर का काम इसलिए करेगा क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड ई बी और ई सी के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, बराबर। अगर मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो वो लाइन बाइसेक्टर का काम करता है, यानी जो रिजल्टेंट है हमारा वो क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी लाइन बाइसेक्टर बोल रहा हूं, इट इज एंगल बाइसेक्टर। तो कैसे लिखोगे आप इसको, लिखोगे ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 60 डिग्री। EB EC बराबर है और यहां से EBC की वैल्यू निकल गई E स्क्वायर प्लस 2E इंटू cos 60 इज 1/2, 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो EB इक्वल्स टू √3E स्क्वायर, E स्क्वायर और ये E स्क्वायर हो गया। EBC कितना आ गया, √3 इंटू E। ये बार बार बोल रहा हूं कि अगर एंगल 60 डिग्री है या एंगल जो भी है, अगर दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा उन दोनों का। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड की EBC कितना, उसका मैग्नीट्यूड ये है, राइट। अगर ये मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन कितनी होगी, अल्फा इक्वल टू, मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा तो 30 डिग्री बनाएगा दोनों के साथ, EB के साथ भी और EC के साथ भी, राइट। तो ये वाला एंगल कितना है, 30। और इसी को अब आगे बढ़ा देते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मीडियन है। मीडियन है तो ये कितना हो गया, 30 में बाइसेक्टर लेगा, 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, राइट। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। ये कैसा चार्ज है अभी मालूम नहीं, इसका नेचर कैसा है। EBC की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। हम बोल रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन पॉइंट A इज 0, तो EBC ने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, तो कैपिटल Q डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा, यानी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस कैपिटल Q वो डाउनवर्ड होगी, तभी वो कैंसिल आउट करेंगे और तभी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल Q है ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ई की वैल्यू याद रखना, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, या याद रख लो कि कितनी आ रही है, √3 KQ बाय L², राइट। ओके, वैल्यू छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया, L/2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, L/2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस लगा लो, ये L है, L/2 है, पाइथागोरस लगा लो, इसको निकाल लो। या फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, जो मिड पॉइंट है, और अगर मैं वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मींस मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि ये जो AM है दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 L, या फिर पाइथागोरस लगा के यहां से निकाल लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है कितना आएगा, √3/2 L आएगा। तो EM निकालते हैं, यानी कैपिटल Q कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड होगा K into Q by R²। What is the value of R? √3/2L। √3/2L पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, √3 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, L²। 4 ऊपर चला गया तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, राइट। और Q का नेचर कैसा होगा, Q होगा नेगेटिव। नेगेटिव होगा तभी किस डायरेक्शन में आएगा, इनवर्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो कहाँ होगी, इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड क्यों करनी पड़ रही है हमको, इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि EBC का मैग्नीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसका नीचे होगा, तभी वो दोनों कैंसिल आउट होंगे। कैंसिल आउट होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0, राइट। तो नेचर भी पूछता है, तो नेचर हमने बताया, नेचर कैसा है कैपिटल Q का, नेगेटिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो मिल गए हमें, एक EBC हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट एक ये है और एक ये दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, इक्वल। डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए क्या किया, कैपिटल Q को नेगेटिव कर लिया। इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड EBC का और मैग्नीट्यूड EM का इक्वल होगा, राइट। तो यहां लिख रहे हैं कि इफ पॉइंट A इज इन, चलो क्वेश्चन नोट कर लिया ना, तो यहां लिखा ही हुआ है, if point A is in equilibrium then EBC equal to EM but in opposite direction, right। अगर हमारा पॉइंट A इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि EBC और EM दोनों कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, दे कैंसल आउट ईच अदर, तभी E नेट 0 आएगा। EBC कितना था, √3 KQ by L², ये कितना था, 4K कैपिटल Q ओवर 3L²। तो EBC का मैग्नीट्यूड रख दिया, EM का मैग्नीट्यूड रख दिया, K कैंसिल, L² कैंसिल, तो कैपिटल Q की वैल्यू आ रही है कितनी, 3 से इंटू किया, 3√3/4Q। और साइन कैसा होगा इसका, साइन होगा नेगेटिव, राइट। तो पॉइंट A पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस बार ऐसे कर लेते हैं कि एक हमारे पास स्क्वायर है, चारों वर्टिसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड सेम साइन का चार्ज प्लेस है। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये सिमेट्रिकल फिगर। अगर ये सिमेट्रिकल फिगर है और इसके सभी वर्टिसेस पर इक्वल मैग्नीट्यूड सेम साइन के चार्जेस प्लेस कर दिए जाएं तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। तो वो प्रूफ कर लेते हैं। सेंटर क्या होगा स्क्वायर का, जहां पर स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वर्टेक्स A, B, C एंड D। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड, हमें जो करना है फाइंड करना है, एक कर लेते, दो पार्ट कर लेते, ए पार्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है O पर, और एक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें पॉइंट C पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले ए पार्ट। अच्छा, डायगोनल क्या होती है आपको पता है कि जो हमारी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है, जो हमारा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है वो होती है √2 इंटू साइड, √2 टाइम्स ऑफ साइड। अगर साइड को आप ए ले लो, अगर हम साइड को ए ले ले तो ये हो गया √2a, तो √2a इज द डायगोनल। अच्छा, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी बराबर होंगे। इट मींस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। कितने होंगे? डायगोनल होती है √2 है तो ये रेडियस का काम कर रहा है, यानी पूरी डायगोनल हो गई डायमीटर, तो ये रेडियस का काम करेगा √2a/2। ऐसे वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब निकालेंगे कैसे वो देख लिया हमने। अब सुनो, EA यानी ए कैसा है यहाँ पर, पॉइंट ए पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। चार्ज पॉजिटिव, डायरेक्शन कैसी हो गई? आउटवर्ड। चार्ज पॉजिटिव, डायरेक्शन आउटवर्ड, चार्ज पॉजिटिव, डायरेक्शन आउटवर्ड। अच्छा, अगर हम यहां से निकालें ई ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो होगा K इंटू क्यू ओवर। तो OA, OB, OC, OD तीनों बराबर, और इसको बोल देते हैं ये R है, ओवर में OA का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन का है ये, इसको लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, ये दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ EA, और K इंटू क्यू बाय R रख लेते हैं अभी इसको, ठीक है, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। EC की वैल्यू क्या हो गई? K इंटू क्यू ओवर में OC स्क्वायर, और EC की वैल्यू हो गई K इंटू क्यू ओवर में R स्क्वायर। तो EA इक्वल टू EC बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चेक कर लो कि EA का डायरेक्शन ये, और इसी स्ट्रेट लाइन में EC का डायरेक्शन ऊपर है, दिस इज EC। EA और EC का मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर, डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तो इसीलिए देयरफॉर इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 0 आ गया EAC का। सिमिलरली सेम ही तो है। अब आप B का निकालोगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी EB, और OB और OD दोनों बराबर है, ये वैल्यू किसकी आ गई? ED की। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? EB इक्वल्स टू ED एंड बोथ इक्वल टू K इंटू क्यू ओवर R स्क्वायर, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो EVD भी कितना आ गया? 0। तो E नेट जो लग रहा है एट पॉइंट वो भी कितना आ गया? 0। सारे कैंसिल हो गए, तो इस तरह से निकाल दिया, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ उसके अंदर क्या है, मैं वैल्यू लेके नहीं करा रहा, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, चार्जेस लेता हूँ। तो जिस नेचर का चार्ज लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ। अगर यह नेगेटिव होगा तो आप उस नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, यानी इनवर्ड लेंगे डायरेक्शन, राइट। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो पहला पार्ट हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। दूसरा पार्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, कहां पर? पॉइंट C पर। तो पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। तो C पे निकालना है, तो C पे ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ड्यू टू B, EB बोल देते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू D, ED बोल देते हैं। और एक इसकी वजह से, कितने चार्जेस है टोटल? 1 2 3 4 है, और इस पे तो निकालना ही है इस पॉइंट पे, तो एक ही लगा रहा होगा, आगे खींच देते हैं इसको, ठीक है। और अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसे हम रब कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कितनी डायरेक्शंस दिखाई हुई हैं, राइट। ओके, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड दिखा दी, ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। अच्छा, तो ये क्या करता है? ये भी बाइसेक्टर का काम करता है, तो टोटल 90 है, तो ये कितना होगा? 45 होगा। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और इसको आप बोल दिया ये क्या हो गया? EA। दो तरीके हैं, देखो, अगर EB और ED का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट भी 45 पर ही आ जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना? 90 डिग्री है, टोटल 90 है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। मगर अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, तो वो क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है जब हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस ही पढ़ा था फोर्स के लिए, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था फोर्स के लिए।
तो क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ है कि अगर 45 पे नहीं आता, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे नहीं आता तो क्या करें, तो इन्हें इनका रिजल्टेंट ना निकालें, फिर क्या करें, इस EA को रिजॉल्व कर लें, एक हो जाएगा EA cos थीटा, एक हो जाएगा EA cos थीटा, एक हो जाएगा EA sin थीटा। तो EA cos थीटा प्लस ED को EX लिख लो और EA sin थीटा प्लस EB को EY लिख लो। अब दोनों कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, ऐसे निकाल लेंगे। बट अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कितने पर इंक्लाइंड है, 45 पर इंक्लाइंड है। तो अगर मैं बात करता हूं EB की और बात करता हूं ED की, दोनों के चार्जेस कैसे हैं, B और D पर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आने वाला है, दैट इज K इंटू Q बाय A स्क्वायर। ये दोनों का मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ये है तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, EB और ED के बीच में 90, तो स्क्वायर रूट ऑफ EB स्क्वायर प्लस, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी 90 पर इंक्लाइंड होती हैं तो दोनों का स्क्वायर्स का सम कर दो। तो EBD हमने निकाल लिया, कितना आया, अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, और इसके रिजल्टेंट को, दोनों के रिजल्टेंट को E बोल दिया। तो कितना आ गया, EBD की वैल्यू निकल गई, EBD की वैल्यू कितनी होगी, EBD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 E, कितने पर इंक्लाइंड होगा, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री, दोनों के बीच में कितना एंगल था, 90, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक एंगल बाइसेक्टर होगा डायरेक्शन। तो ये हमारी EBD की भी डायरेक्शन आ गई, दिस इज आल्सो EBD, राइट। EA और EBD का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो मैं निकालने वाला हूं E नेट, किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। कितना आ गया, EBD किस डायरेक्शन में, तो ऐड कर लेंगे सेम डायरेक्शन में, EA कितना है, अंडर रूट 2 इंटू E की वैल्यू कितनी है, ये रही, K इंटू Q ओवर A स्क्वायर प्लस EA, पॉजिटिव है, कहां निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो, तो कितना हो गया, K इंटू Q ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कितना होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डायगोनल है, रूट 2 है, रूट 2 है, कितना हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, A का A स्क्वायर हो गया। तो ये हमने निकाला E नेट कहां निकाल रहे हैं, एट पॉइंट C निकाल रहे हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, K Q बाय A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा क्या, अंडर रूट 2 KQ बाय 1/2, एलसीएम ले लेते हैं, K इंटू Q ओवर में A स्क्वायर, K कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूं तो इसमें मैं वैल्यू डाल भी रहा हूं, तो ये हो गया 2 रूट 2 प्लस 1/2, कितना, E नेट। अगर वो, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात करेगा तो कितना है डायरेक्शन, 45 पर इंक्लाइंड है ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको और लॉजिक लगाना आ जाए कि भाई इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया कि भाई 6 की 6 साइड उसकी इक्वल लेंथ की होंगी, उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोल देंगे, राइट। अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेंगे सेंटर, ड्रॉ किया, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, निकल गया, राइट। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं, निकल गया। तो यहां पर है, ये पॉइंट है A B C D E एंड F, राइट। ये हो गया सेंटर O, अपोजिट को ज्वाइन करते रहो। अच्छा कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, इस लेंथ को बोल रहा हूं मैं L। तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये भी आता है, इसका L आता है हेक्सागन के केस में। कैसे आ रहा है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दो 360 को, तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाते हैं सारे। इक्विलेटरल है तो अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये भी है। अच्छा ये 60 है तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा होता है, बराबर। चलो इसको छोड़ो, ये L है तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं। टोटल 180 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 60 60। तो इक्विलेटरल बन जाता है, कहने का मतलब ये है। तो अगर साइड L थी तो याद रखो रेगुलर हेक्सागन है, तो रेडियस समझ लो, क्योंकि सेंटर हम बोल रहे हैं तो सेंटर से सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा होता है, सेम, यानी ये डिस्टेंस बराबर है। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो L है तो इसी तरह ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा। वर्टेक्स A पे चार्ज है पॉजिटिव Q, B पर है पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q।
राइट, मगर सी पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो कहता है कि हमें नेट फील्ड निकालना है एट ओ। तो अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ओ पर। अच्छा, तो ए का फील्ड डायरेक्शन की सबके सेपरेशन सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन ये हो गई ई ए की। बी की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। बी की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। मिटा रहा हूं ये एल एल, याद रखना कैसे हैं, सभी सेम है, राइट। बी की डायरेक्शन आउटवर्ड, ई की आउटवर्ड। अच्छा, क्या होगी, इसका अगर मैग्नीट्यूड में निकालूंगा तो क्या आएगा, के क्यू बाय एल स्क्वायर। इसका भी आएगा के क्यू बाय एल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल हो गए। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल हो गए। तो यानी ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसे कैंसिल कर रहा है, बच गया कौन सा, ये क्यू। तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड कुछ इस तरह से दिखा दी। तो ई नेट एट पॉइंट ओ अभी कितना आ गया के इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इसकी वजह से आ गया। बी पार्ट सुनो, अब जरा ध्यान से सुनना। अब हम निकालना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मगर इस बार क्या हुआ कि जो हमारा पहले मैग्नीट्यूड आया था ए पार्ट में, जो मैग्नीट्यूड ए पार्ट में आया था, अब वो मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, डबल हो जाए। क्या करना है हमें, ये जो एम्प्टी वर्टेक्स है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस एम्प्टी वर्टेक्स पे हम कितना चार्ज रखें, इस एम्प्टी वर्टेक्स पे हम कितना चार्ज रखें कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डबल हो जाए और डायरेक्शन सेम ही रहे जो यहां थी, राइट। यहां पे डायरेक्शन लिख लेते हैं, कैसे थी, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट है तो टुवर्ड्स राइट कर देते हैं, टुवर्ड्स राइट। अच्छा, तो क्यू पे कितना चार्ज होना चाहिए, बात क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्यू पे कितना चार्ज हो कि एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल किसका, जो हमारे फर्स्ट केस में था। तो हमने बोला यहाँ पे कितना रख देते हैं, यहां रख देते हैं माइनस क्यू। अगर मैं यहाँ माइनस क्यू रखता हूं तो देखो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ईसीबीसी डायरेक्शन में होगा, ईसीबीसी डायरेक्शन में ईएफ भी डायरेक्शन की, दोनों की सेम ही डायरेक्शन होगी ना, इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड, इसकी कैसी हो गई, इनवर्ड। तो कितना हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा और इसका भी कितना आएगा, सेम ही तो आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चार्ज के सेम है, डिस्टेंस सेम है, साइन कैसा है, नेगेटिव, उसके लिए डायरेक्शन बता दी। तो कितना आ जाएगा, 2k बाय एल स्क्वायर। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस क्यू। चलो इसी में देखने, मैं लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं बस। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्प्टी वर्टेक्स है, इस पर अब चार्ज कितना हो कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो वही आ जाए जो फर्स्ट केस में आया था, मगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी टुवर्ड्स राइट की जगह पे क्या हो जाए, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या कर लेते हैं, इस सी पे इस बार डायरेक्शन अपोजिट करनी है, तो मैंने दिखा दिया 2q। अच्छा, 2q कर दिया। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटवर्ड। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, सेपरेशन सेम है, तो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा सी का, तो वो कितना आएगा, 2q पुट करना पड़ेगा। तो q की जगह पे 2q पुट करेंगे तो 2k बाय एल स्क्वायर हो गया, और ई एफ की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी k बाय एल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें एट पॉइंट ओ। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ये कहां पर है, ये है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये है टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये है टुवर्ड्स राइट। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो किसका ज्यादा है, ई सी वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसमें से ई एफ वाला माइनस कर दो, यानी 2k बाय एल स्क्वायर, हाँ ठीक है, एल स्क्वायर माइनस k बाय एल स्क्वायर, कॉमन आ गया, k एल स्क्वायर बाय कॉमन, तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, दैट इज k बाय एल स्क्वायर। चेक कर लो, मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, मगर डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो सी वाले का डायरेक्शन कहां पर है, सी का डायरेक्शन है लेफ्ट में, तो डायरेक्शन हो गई लेफ्ट। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन था, राइट। और अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ 0 हो जाए, तो इस वर्टेक्स पे, अब मिटा देते हैं इसको, इस वर्टेक्स पे चार्ज कितना आ जाए,
इस वर्टेक्स पे चार्ज कितना हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाए 0, तो इस पे भी कितना रख दो Q। तो ये हो गया हमारा EC, C पे जो रखा है चार्ज उसकी डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नीट्यूड कितना आएगा KQ/L²। F पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नीट्यूड क्या आएगा KQ/L², मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट आ जाएगा 0। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए आज और प्रीवियस वीडियो में, तो दोनों ही वीडियो रेफर करें और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।